राज ठाकरे इस समय राजधानी दिल्ली में है। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की तपिश मुंबई से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है। राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की और यह बहुत महत्वपूर्ण भेंट है दोनों की ही। राज ठाकरे ने इससे पहले राजधानी दिल्ली के ही एक होटल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से भी भेंट की। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के बाद राज ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे और इस दौरान उनका बेटा यानी राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद था। और बड़ी खबर इस समय आ रही है, महाराष्ट्र एनडीए नेताओं की बैठक अमित शाह से होने वाली है। यानी महाराष्ट्र में जो तेजी से समीकरण अब बदलते जा रहे हैं, उस पर एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के घर और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस से लेकर कई और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और शिवसेना का एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके नेता राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और महत्वपूर्ण बैठक सीटों को लेकर हो रही है। खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है उसमें यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज ठाकरे और उनका बेटा अमित ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ क्या एनडीए में शामिल होकर 2 सीट साउथ मुंबई और शिरडी, ये अभी खबर आ रही है कि 2 सीटों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। और 2 मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पहले राज ठाकरे की और अब एनडीए नेताओं की जो महत्वपूर्ण बैठक है? देखिए गौरव, मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र एनडीए के जो नेताओं की बैठक है वो जो शेड्यूल है वो मुझे लगता है कुछ टल गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज ठाकरे अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं और राज ठाकरे 2 सीट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको 1 सीट देना चाहती है। ये वो सीट है जहां से उद्धव शिवसेना के जो नेता है अरविंद सावंत, वो वहां से सांसद हैं। बीजेपी चाहती है कि 1 सीट दी जाए, दूसरी वो नासिक चाहते हैं, नासिक नहीं देने के पक्ष में है। और मुझे लगता है कि पहले महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा, उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र एनडीए के नेताओं की बैठक होगी। जैसा कि कल बिहार में सीट शेयरिंग फाइनलाइज होने के बाद कौन किस सीट पे लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन सा दल, ये फाइनल होने के बाद जो है सुबह गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। शाम को सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। लेकिन अभी महाराष्ट्र में मुझे लगता है कुछ और समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और आज जो मुझे लगता है वो एनडीए महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक जो है दिल्ली में नहीं होगी। पहले सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कौन किस सीट पे लड़ेगा, कितनी सीटें लड़ेगा, राज ठाकरे को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये सब तय होगा। उसके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद सीट शेयरिंग की जो है घोषणा कर दी जाएगी। ठीक, तो अभी कुछ पेच, ऋत्विक, किस तरह के पेच अभी भी फंसे हुए हैं? क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, भाजपा 1 सीट देना चाहती है। जो शिवसेना है यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उसमें समीकरण भाजपा, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, किस तरह ये समीकरण बैठ रहे हैं? जी गौरव, देखिए अगर बात लोकसभा चुनाव की हो रही है तो मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र के स्टेट लीडरशिप के साथ सिलसिलेवार बैठक करने के बाद ही, चर्चा करने के बाद ही राज ठाकरे आज आखिरकार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने चर्चा की, बैठक की और उसके बाद अब कुछ ही समय में वो मुंबई वापस लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई लौटने के बाद राज ठाकरे जो है वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे अपने नेताओं से और बताएंगे कि आखिरकार इस
एनडीए अलायंस का हिस्सा होने के बाद उन्हें रिटर्न में क्या मिलने वाला है। 2 सीटों की मांग तो है, एक तो शिरडी और एक साउथ मुंबई, जिसमें साउथ मुंबई पर ज्यादातर वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें वो सीट मिले, क्योंकि शिवसेना के खिलाफ उन्हें बाला नांदगांवकर ये जो प्रोबेबल कैंडिडेट है वो उतारना है। और इससे पहले भी चाहे माझगांव हो, शिवडी हो, वर्ली हो, लालबाग हो, ये वहां के इलाके हैं जहां से एमएनएस को बहुत सारे मराठी वोट्स मिलते हैं। ठीक कितने प्रतिशत वो लेकर आएंगे, आप दोनों मेरे साथ रहिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में, क्योंकि अगर राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो उद्धव ठाकरे और जो महायुति है महाराष्ट्र में उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। राज ठाकरे के सवाल पर महाराष्ट्र में जो विपक्ष गठबंधन है उसमें भी मतभेद अब दिखाई देने लगे हैं। राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में आने को लेकर एनसीपी जहां सकारात्मक है, वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत इस मुद्दे पर भड़क गए हैं। हम आपको वो भी सुनवाते हैं कि महायुति में किस तरह की बातें हो रही हैं। असं वाटतं ते आता दिल्लीला गेले आहेत, त्याच्यामुळे ते दिल्लीला कुणाला भेटायला काय होतंय ते बघूया, आता ते आल्यावरच कळेल। तुमच्यासोबत त्यांनी राहावं असं वाटतंय मनसेना आगामी काळात? मला असं वाटतं की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाईच्या विरोधात आता ही लढण्याची वेळ आहे। त्याच्यामुळे जितके जास्त लोक संविधानासाठी, सत्यासाठी, बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जी लढाई ही इंडिया आघाडी करते, तो अर्थातच आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। शरद पवार और उनकी पार्टी का कहना है कि राज ठाकरे आघाड़ी में आना चाहिए। पवार साहब ने बात कही है। उनका पार्टी का कहना है? पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही? आप नाम बताइए। तो आपने सुना कि क्या शरद पवार ने यह बात कही, लेकिन जब सुप्रिया सूले ने यह बात कही है तो उस पर संजय राउत एक अलग अंदाज में नजर आए। और ऋत्विक भालेकर इस समय हमारे साथ है। ऋत्विक, राज ठाकरे को एनसीपी चीफ की बेटी सुप्रिया सूले और भतीजे रोहित पवार दोनों ही महाविकास अघाड़ी में कह रहे हैं कि अगर आए तो उनका स्वागत होगा, लेकिन शिवसेना इससे बहुत प्रसन्न नहीं है। आपने सुना संजय राउत किस तरह से एक तरह से नाराज हुए। उन्होंने कहा अगर शरद पवार ने बात नहीं कही तो इंपॉर्टेंट नहीं है। असर क्या होगा अगर एमएनएस एनडीए में आती है? जी देखिए, कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि अगर 2 भाइयों को साथ आना था तो उद्धव ठाकरे को यह नौबत ही नहीं आती कि वो एमवीए का हिस्सा बने, बल्कि वो राज ठाकरे के साथ ही चले जाते और एमएनएस और शिवसेना की यहाँ पर जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये संभव नहीं है, इसीलिए अब महाविकास आघाड़ी के तौर पर उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर सत्ता में आए दिखे, उसके बाद अब विपक्ष में बैठकर बीजेपी हो चाहे महायुति हो, एनडीए हो, उनके खिलाफ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जबकि हमने देखा कि किस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे हो या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और उसी का परिणाम हमने आज देखा कि आज राज ठाकरे कगार पर आकर खड़े हैं कि एनडीए के साथ वो कभी भी हाथ मिलाकर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसे में अगर सुप्रिया सूले राज ठाकरे को न्योता देती है तो संजय राउत को इस पर गुस्सा आना बहुत ही लाजमी है, ऐसा मैं समझता हूं, और शायद इसीलिए वो ऐसे अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गौरव, ठीक है, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। हम ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आएंगे। वैसे उद्धव गुट की तरफ से राज ठाकरे पर एक के बाद एक तीखे हमले हो रहे हैं। शिवसेना यानी ये जो उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है, उसके सांसद अरविंद सावंत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जिस तरह से और जिस ढंग की राजनीति चला रहे हैं वो कभी स्थिर नहीं रहे। राज ठाकरे का ईडी के छापे के बाद रवैया बदला है, यह कहना है अरविंद सावंत का। सुनिए। जिस ढंग से उनकी राजनीति चली है उस राजनीति में वो कहीं भी कभी भी स्थिर नहीं रहे। अब उनकी मालूम नहीं क्या मजबूरी है कि एक स्वाभिमान नाम की जो एक चीज होती है अपने महाराष्ट्र में, जिसके कारण वो पहचाने भी जाते हैं कभी कभी,
लेकिन वो अगर वहां जाकर एक सीट के लिए अगर उनके साथ, क्योंकि वो ईडी के रेड के बाद में उनका रवैया बदल गया।